टेकपैड में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी बिल्कुल आसान बनाकर समझाते हैं। कभी सोचा है कि टेस्ला या रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदना, ये आखिर मुमकिन कैसे है? आज हम इसी दुनिया में यानी स्टॉक्स की दुनिया में उतरने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे कोई भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी खरीद सकता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्टॉक, जिसे शेयर भी कहते हैं, होता क्या है। तो एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो जब कोई एक स्टॉक या शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा खरीद रहा होता है। जी हाँ, एक छोटा सा हिस्सा। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पिज्जा का एग्जाम्पल लेना। मान लीजिए कि पूरी की पूरी कंपनी एक बड़ा सा पिज्जा है, तो एक स्टॉक उस पिज्जा का बस एक स्लाइस है। तो जाहिर है जिसके पास जितने ज्यादा स्लाइस होंगे, कंपनी में उसकी हिस्सेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। सिंपल। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स हैं और अगर किसी ने उनमें से 100 शेयर्स खरीद लिए तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो उस कंपनी का 10% का मालिक बन गया। और ये जो ओनरशिप है, ये उस इंसान को कंपनी के एसेट्स और उसके प्रॉफिट्स दोनों पर हक दिलाती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी, अपनी ओनरशिप बेचेगी ही क्यों? तो असल में ये एक टू वे स्ट्रीट है। मतलब ये कंपनियों और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। देखिए, कंपनियों के लिए फ़ायदा ये है कि उन्हें ग्रोथ के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मिल जाता है, और वो भी बिना कोई कर्ज लिए। और वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है? उन्हें एक बढ़ती हुई कंपनी का हिस्सा बनकर अपनी वेल्थ बनाने का मौका मिलता है। और बस यही वो रिलेशन है जिस पर पूरा स्टॉक मार्केट टिका हुआ है। और जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो मोमेंट होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो जाती है। इसके बाद कोई भी उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि स्टॉक क्या है और क्यों होता है। लेकिन असली सवाल कि इससे पैसे कैसे बनते हैं? मतलब एक बार किसी ने स्टॉक खरीद लिया तो उससे रिटर्न कैसे मिलेगा? ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि किसी भी स्टॉक की कीमत ऊपर या नीचे जाती ही क्यों है। इसका जवाब इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल रूल में छिपा है। और वो रूल है सप्लाई और डिमांड का। जी हाँ, मांग और आपूर्ति। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी स्टॉक को खरीदने वाले लोग बेचने वालों से ज्यादा हैं तो कीमत ऊपर जाएगी, और अगर बेचने वाले ज्यादा हैं तो कीमत नीचे। अब ये डिमांड बढ़ती क्यों है? इसकी वजह हो सकती है कोई अच्छी खबर, कोई नई टेक्नोलॉजी या कंपनी का जबरदस्त प्रॉफिट। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब टेस्ला कोई नई इनोवेशन अनाउंस करती है तो उसके स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो कमाई के दो मेन रास्ते होते हैं। पहला है कैपिटल गेन्स, मतलब स्टॉक को कम दाम पर खरीदो और बाद में जब कीमत बढ़ जाए तो उसे बेच दो। बीच का जो प्रॉफिट है वो कमाई। और दूसरा तरीका है डिविडेंड्स। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने मुनाफे का, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सीधे अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो यहाँ कंपनी के विकास और उसके मुनाफे दोनों से पैसा बन सकता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जहां भी रिवॉर्ड की गुंजाइश होती है वहां रिस्क तो होता ही है, और स्टॉक मार्केट में भी ये सच है। तो कुछ मेन रिस्क्स हैं जिनका पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मार्केट वॉलेटिलिटी, मतलब कीमतें जितनी तेजी से ऊपर जाती हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती हैं। फिर है कंपनी का मिसमैनेजमेंट। अगर कंपनी ठीक से नहीं चलाई गई तो उसकी वैल्यू कम हो सकती है। कभी कभी मार्केट क्रैश भी हो जाते हैं जब बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स सभी स्टॉक्स पर असर डालते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा रिस्क इमोशनल डिसीजंस। डर और लालच में आकर लिए गए फैसले अक्सर नुकसान करवाते हैं। ये कोट यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल ड्राइविंग जैसा है। अगर नियम पता है तो सेफ है, लेकिन अगर लापरवाही की तो बहुत रिस्की है। मतलब नॉलेज और डिसिप्लिन ही इस मार्केट में सेफ रहने की चाबी है। तो अब जब हम इसके पोटेंशियल और इसके रिस्क दोनों को समझ चुके हैं तो सवाल ये है कि अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो उसका सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? यहाँ कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी टिप्स हैं। सबसे पहले, छोटी शुरुआत करें। कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जिसे खोने का डर हो। दूसरा, लंबी अवधि के लिए सोचें। वेल्थ रातों रात नहीं बल्कि सालों में बनती है। तीसरा, मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। मतलब शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। और सबसे ज़रूरी,
सीखते रहें। जितनी ज़्यादा समझ होगी उतने ही बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। याद रखिए, ये टिप्स जल्दी अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या स्टॉक्स एक गेट रिच क्विक स्कीम है या फिर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का एक पावरफुल टूल? सच तो ये है कि इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई इन्वेस्टर इसे किस माइंडसेट और किस अप्रोच के साथ देखता है।